तो फ्रेंड्स, अगर आप DSSB की वेबसाइट से कोई फॉर्म भर रहे हैं, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों एकदम आसानी से कर पाएंगे आप। जैसा कि आज की मेरी वीडियो स्पेशल TGT पोस्ट के लिए है, जैसा कि टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे भर पाएंगे फॉर्म, इसके लिए है मेरी वीडियो। लेकिन दूसरी जो पोस्ट है उसको भी आप आसानी से भरना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप TGT का फॉर्म भर पाएंगे एकदम आसान तरीके से, और कैसे सीख पाएंगे दूसरी पोस्ट का फॉर्म भरना भी एकदम सिंपल वे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर ओके करें और नया रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपको इससे संबंधी वीडियो देखनी है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक टू साइन इन पर ओके करेंगे और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मंथ भरना है और ईयर भरना है। उसके अलावा 10th का रोल नंबर यहाँ भरना है और 10th पासिंग ईयर यहाँ पर आपको भर देना है और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके विजुअल जो कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आपकी डिटेल भी आ जाएगी और उसके साथ साथ आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, आप इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडवर्टीज़मेंट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अगर आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर किसी पर भी क्लिक करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ आएगा। अप्लाई नाउ पर ओके कर देंगे जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर खुल के आती हैं, जिसमें आप ये मैरिटल स्टेटस इसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। पेज पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे और उसके साथ ही अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ अलग भरेंगे, अदरवाइज़ इफ़ सेम चेक, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आप ओके करेंगे, दोनों पर एक ही एड्रेस भर जाएगा। उसके अलावा आपकी कैटेगरी, अगर आप अनरिजर्व हैं तो अनरिजर्व भरिए, OBC हैं तो OBC, SC हैं तो SC, ST हैं तो ST और AWS से बिलोंग करते हैं तो आप वो भरिए। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरा जाएगा और यहाँ पर इशूइंग डेट, जिस डेट पर ये इशू हुआ है वो यहाँ भरा जाएगा और सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ भरा जाएगा और जो इशू करने वाली अथॉरिटी है वो यहाँ भरी जाएगी। जैसा कि मोस्टली तहसीलदार के द्वारा ही ये इशू किया जाता है तो यहाँ भर देंगे आप। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सब कैटेगरीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो भी आप हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो सेम डिपार्टमेंट में तो यहाँ से सेलेक्ट करिए। वुमेन डिफरेंटली एबल हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए। डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस है तो यहाँ पर। गवर्नमेंट सर्वेंट मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी इन सिविल जॉब और गेस्ट टीचर और कॉन्टैक्ट टीचर। समझ लीजिए कि जो गेस्ट टीचर या कॉन्टैक्ट टीचर, ज़्यादातर गेस्ट टीचर्स हैं तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे। NDMC एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। डिफरेंशियली एबल हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे। वुमेन कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर हैं तो TGT, तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे अगर आप एक वुमेन हैं। उसके अलावा केवल वुमेन के लिए छूट लेनी है तो आप यहाँ पर ओके करिएगा। तो जैसा कि यहाँ गेस्ट टीचर और कॉन्टैक्ट टीचर पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी डिटेल्स है उसको आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ही भरिएगा, ये ध्यान रखिएगा। डिबार्ड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, तो अगर आपको कभी डिबार्ड किया गया है तो येस, अदरवाइज़ नो भरिए। यहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन में आप नो भरते हैं। डिक्लेरेशन दी गई है, इस पर आप ओके कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर ओके करिएगा। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर फ़ोटो की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 480 पिक्सल होगी, हाइट होगी वो 672 पिक्सल होगी, फॉर्मेट जो होगा JPG, JPEG, मैक्सिमम जो फाइल साइज़ होगा वो 300 KB होगा। अब देखिए यहाँ पर
इमेज शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB, यानी कि 50 KB से कम ना हो और 300 KB से ज़्यादा ना हो। ऐसी एक फ़ोटो लेनी है जिसका साइज़ यहाँ पर बनेगा 5:7, आप जानते ही होंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर ओके करें। हाँ भी आपके कंप्यूटर में फ़ोटो सेव है, कंप्यूटर या मोबाइल पर, आप वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर आ गई है और अपलोड पर ओके कर देंगे। नीचे आप देखेंगे तो अपलोड सिग्नेचर के लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो होगी 140 पिक्सल होगी, हाइट 110 पिक्सल होगी, फॉर्मेट JPG होगा और मैक्सिमम फाइल साइज़ इसका 40 KB होगा। तो देखिए यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, फाइल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अपलोड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ़्ट राइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका जो साइज़ होगा, विड्थ आपकी 110 पिक्सल होगी, हाइट 140 पिक्सल होगी, फॉर्मेट JPG होगा और मैक्सिमम फाइल साइज़ इसका 40 KB होगा। यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। जब यहाँ पर फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से लेफ़्ट राइट दोनों थंब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देख लीजिएगा कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल TGT हिंदी। आप इसको अगर भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। उसके साथ ही नीचे ऑप्शन देखेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन TGT हिंदी मेल। अगर आप मेल के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर ओके करिए। TGT हिंदी फीमेल, अगर आप फीमेल के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ पर ओके करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर ओके करिएगा। अब देखिए ऐसा एक बॉक्स आपके पास खुल के आएगा। यहाँ ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ पर देखिए पहले एक डिपार्टमेंट के लिए भरेंगे, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भरेंगे। जैसा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन TGT हिंदी मेल, इसके लिए भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी एजुकेशन के बारे में भी आ जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। नॉलेज ऑफ हिंदी, CTET बाई CBSE, B.Ed, BA ऑनर्स इन हिंदी और BA विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या इक्वलेंट ओरिएंटल डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हिंदी टीचर ओनली। तो इस तरीके से आप इसको एजुकेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक बॉक्स टाइप का दिया हुआ है सर्कल, इसको आप ओके करेंगे और ये क्वालिफ़िकेशन भरने के लिए आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है उसको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले CTET आ रहा है। जैसा भी है, जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आगे आपसे पूछ ली जाएगी। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जैसा पहले मैंने CTET सेलेक्ट कर दिया, अब मैं CTET को ही भर देता हूँ। CTET बाई CBSE, जैसा कि आपको पता ही है कि CTET CBSE कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी जो पॉइंट होगा उससे 2 डिजिट आगे तक यहाँ पर आप परसेंटेज भर देंगे। जैसा कि CTET में आप मान लीजिए 60% है, तो 60% यहाँ भरने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले 60 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से अब स्टेट आपको पता ही है कि दिल्ली है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है आपका वो यहाँ पर CBSE नहीं मिला है, अदर भरिए और यहाँ पर CBSE दिल्ली। अब पासिंग मंथ एंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ये पासिंग मंथ आएगा, आपने कौन से महीने में पास किया है, यहाँ महीना भर देंगे और यहाँ पर कौन से ईयर में पास किया है वो आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर ओके करेंगे। इंसर्ट पर ओके करने के बाद देखिए क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। इसमें और क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड पर ओके करिएगा और देखिए CTET आपका भरा जा चुका है। ये CTET को छोड़ दीजिए, फिर ग्रेजुएशन। जैसा कि ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा आ रहा है तो इस पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पर B.Ed लिखा हुआ आ रहा है। आप B.Ed भर दीजिए और B.Ed में जो आपकी परसेंटेज रही थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। जहाँ से आपने B.Ed किया हुआ है वो स्टेट भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ भरेंगे और सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इंसर्ट पर ओके करेंगे, बाद यहाँ पर ऐड पर जाएंगे और देखिए ग्रेजुएट भी आप भर चुके हैं, CTET भी आप भर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है डिग्री का। डिग्री में आप देख रहे होंगे यहाँ पर BA ऑनर्स इन हिंदी और BA विद हिंदी, इस तरीके से पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है कुछ ज़्यादा करेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं,
तो आप इस पेज को स्क्रॉल कर लीजिए साइड में और यहाँ पर परसेंटेज भर देंगे आप। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी कम्प्लीटली यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐड करने के लिए और कुछ था ही नहीं। अगर आपने एडिट के लिए ओके किया है तो देखिए यहाँ पर आप एडिट कर लीजिए जो भी आपको एडिट करना है और यहाँ अपडेट पर ओके कर दीजिए। अब देखिए जो भी कोई प्रॉब्लम रह गई होगी वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। अब नीचे आ रहा है नॉलेज ऑफ हिंदी, क्या आपको हिंदी की नॉलेज है तो चेक बॉक्स को ओके कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे डू यू वांट टू फाइनली सेव, आप फाइनल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओके करिएगा और देन यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए हमने भर दी है क्वालिफ़िकेशन और उसके अलावा अब आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए क्वालिफ़िकेशन भरनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल दी गई है, यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर भी आप क्वालिफ़िकेशन भर लेंगे। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन भर जाएगी, फिर से आप इसको अच्छे से चेक कर लें। एजुकेशन चेक करने के बाद नॉलेज ऑफ हिंदी पर आप ओके कर देंगे और उसके अलावा यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर आप ओके करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें आप चेक कर लेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई गलती तो नहीं की है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो पर्सनल डिटेल यहाँ से एडिट होगी और फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ से एडिट होगा। यहाँ पर ओके करेंगे। क्वालिफ़िकेशन एडिट करने के लिए यहाँ पर आप ओके करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो डिक्लेरेशन पर ओके कर देंगे। एक डिक्लेरेशन यहाँ पर है, इस पर आप ओके कर देंगे। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन आपकी फ़ाइनल सबमिट हो जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपको फ़ीस में छूट अगर नहीं है और फ़ीस भरनी है तो यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से पे कर दीजिए। दूसरी वीडियो में जैसा कि मैंने पे करना भी बताया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ से पे ऑप्शन पर जाइए और बहुत से माध्यम हैं उससे आप पे कर दीजिए। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर ओके कर देंगे, ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। अब इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे, यहाँ से आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इसको प्रिंट कर लीजिए जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है इससे आपके दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके काम आने वाली, आपके दोस्तों के काम आने वाली वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती हैं।